मरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपने रात दिन हमको तो चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। कैसे प्रार्थना करूं, कैसे विनती करूं, कैसे प्रार्थना करूं, कैसे विनती करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई में भूलूं, मन से स्तुति करूं, भलाई में भूलूं, मन से स्तुति करूं, सिखा दे आत्मा प्रभु। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपने रात दिन हमको तू चला। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपने रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। वचन को समझो, वेदों को जानो, वचन को समझो, वेदों को जानो, ज्योति दे आत्मा प्रभु, ज्योति दे आत्मा प्रभु। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। कहाँ मुझे जाना, क्या ही मुझे कहना, राह दिखाया आत्मा प्रभु। कहाँ मुझे जाना, क्या है मुझे कहना, राह दिखाया आत्मा प्रभु। चिंता फिकर छोड़ू, तुझको ही निहार, सिखा दे आत्मा प्रभु। चिंता फिकर छोड़ू, तुझको ही निहार, सिखा दे आत्मा प्रभु। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तो चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। जहाँ चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में मरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन को तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु।
परिशुद्ध आत्मा प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद भैया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे और सच में आपके द्वारा गाया गया आराधना हम सबों के लिए भी आशीष का कारण ठहरा है। ईश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की सुंदर आराधना के लिए और आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए इस समय हम भजन संहिता में जाएंगे। भजन संहिता 92, भजन संहिता 92, पृष्ठ संख्या 723। भजन संहिता खोल लेंगे, हम पढ़ेंगे इस समय भजन संहिता 92, स्तुति का गीत। आइए तो हम भजन संहिता पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के काम के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। आइए हम आगे के भाग के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ राजा के पिता परमेश्वर, आज के इस संगति में पिता परमेश्वर, आपके मध्य में पिता, आपके हुजूरी में हम पाए जाते हैं। स्वामी मैं धन्यवाद करती हूँ और प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, यहाँ तक आपने अगुवाई किया, हम सब बड़ी धीरज के साथ अपने अपने जगहों में पाए जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। आराधना करने में पिता, प्रार्थना करने में, भजन संहिता को पढ़ने में प्यारे प्रभु जी, आप ही ने सहायता किया राजा, आप ही ने मदद किया राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे जब वचनों में जाते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके प्रिय दास को पिता आपके हाथों में देती हूँ। प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें बहुत आयत के साथ पिता इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जिस आत्मिक भोजन से हमें तृप्त होना है प्यारे प्रभु जी, उनके मुख के द्वारा हम पर प्रकट करे पिता। आप अनुग्रह करें प्यारे प्रभु जी, ताकि हम वचनों को सुन सके, समझ सके, धीरज के साथ बैठ सके पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह को मांग लेती हूँ। आपने लिखा है स्वामी कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, कहा है राजा, और एक एक के ऊपर पिता आप अनुग्रह करे, दया करे। और प्यारे प्रभु जी, इस विनती को, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। और आगे पास्टर दिलीप, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। जय मसीह की सभी को प्रभु का अनुग्रह हो कि प्रभु ने एक और बार जो है ये अवसर दिया कि हम प्रभु के कलाम से, प्रभु के वचनों से हम कुछ सीख सकें। और इस नए साल में क्या प्रभु ने हमारे लिए योजना रखा है, क्या दर्शन रखा है, और हम कैसे जो है
के अनुसार चल सके। मेरे साथ एक वचन निकाले, लय व्यवस्था 26 का 10, कोई भी पढ़ दी अगर किसके पास बाइबल है। लय व्यवस्था 26 का 10। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर जो है प्रभु का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि तुम नए को लाओगे और पुराने को क्या करोगे? निकालोगे। हाँ, और सिस्टर पढ़ती जाना। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं, लेवी व्यवस्था में 26 के 10 में लिखा हुआ है कि तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है प्रभु का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि हमें पुराने को निकालना है। पुरानी चीजों को हमें क्या है? निकालना है, ताकि प्रभु नए नए प्रकाशनों से आपको क्या करे? भरे। नए नए पवित्र आत्मा आपको सहायता करे समझने में कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। आज हमारे जीवनों में बहुत सारी पुरानी चीजें, पुराने वातावरण, पुराने चीजें क्या है? भरी पड़ी रहती है। जैसे यहूदी लोग भी क्या करते थे? मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो लोग क्या करते थे? चलते थे। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रभु का वचन कह रहा है कि और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओ और नए के रहते भी पुराने को निकालो और मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाऊंगा, बनाए रखूंगा और मेरी जी तुम में से ग्रहण ना करेगी। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह काना नगर में जब रहते हैं, वहां पर एक विवाह रहता है, वहां पर एक शादी रहती है, वहां पर जो हम देखते हैं कि वहां पर दाखरस घट जाता है, तो यीशु मसीह पुरानी मस्कों में नया दाखरस बन जाता है। मेरे प्रियो, जो स्वाद पुराने में नहीं रहता, वो पुराने दाखरस नए दाखरस में क्या हो जाता है? वो नया दाखरस क्या हो जाता है? स्वादिष्ट हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह इन प्रकाशनों से लोगों को बात करना चाह रहे हैं। जब हम देखते हैं कि जब काना नगर में जो है दाखरस घट जाता है और वहां यीशु मसीह का भी क्या रहता है? निमंत्रण रहता है और वहां पर जो है दाखरस घट जाता है। क्योंकि कई बार जो है हम
कुछ चीजों को नहीं समझ पाते। कभी कभी हम यहूदियों की तरह बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे प्रियो, अब यशायाह 43 का एक पढ़ना किसी को मिल जाए जल्दी जल्दी थोड़ा मेरे साथ। यशायाह 43 का 18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है, अब बीती हुई घटना का वर्णन मत करो और ना प्रीति। हाँ, फिर से पढ़ना सिस्टर, रुकना थोड़ा मैं निकालू। 43 का 18। अब बीती हाँ, हुई हाँ, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात कहता हूँ, वह अब प्रकट होगी। क्या तुम उसमें से जान अनाज रखोगी? और मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जहां पर निर्जल देश पर जो है वो हमारा पिता यहोवा परमेश्वर अब हमें बीती हुई घटनाओं पर क्या नहीं लगाना, मन नहीं लगाना, देखना नहीं है। उन सारी चीजों पर जो है हमें जाना नहीं है। यहाँ पर जो है प्रभु का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है प्रभु का वचन एक अद्भुत रीति से यहाँ पर कह रहा है कि अब बीती हुई घटनाओं पर मन नहीं लगाना है। और जब हम देखते हैं कि कई बार हम लोग बीती हुई घटना यहूदियों की तरह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और उस समय जो है पौलुस का भी जीवन ऐसा ही था। पौलुस भी जो है व्यवस्था को मानता था और व्यवस्था के अनुसार वो क्या करता था, चलता था। और जब हम पौलुस की सेवकाई को देखते हैं कि जब पौलुस को प्रभु ने चुना, जब पौलुस को प्रभु ने जाना और पौलुस ने प्रभु को जाना, ऐसा नहीं है कि पौलुस प्रभु को नहीं जानता था। उसकी व्यवस्था से वो प्रसन्न था और वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, जब हम इफिसियों 1 से पढ़ते हैं, वहां पर जब हम देखते हैं कि उस समय पौलुस जो है काफी, जब पौलुस को प्रभु ने बुलाया तो उस समय जो है उसके चेले भी उसके साथ नहीं थे। पौलुस ने ऐसे क्यों लिखा, क्यों इन सारी बातों का वर्णन पौलुस करता है? क्योंकि उस समय जो है पौलुस चेलों के पास नहीं गया। पौलुस जो है उनके चेलों के साथ नहीं रहा, मगर पौलुस उन सारी चीजों का क्या करता है, वर्णन करता है। और जब हम यहां से पढ़ते हैं इफिसियों 1 का इफिसियों 1 का 3 से, यहां पर जब हम देखते हैं कि और
और यहाँ पर जब हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीही में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें से चुन लिया। मेरे प्रियो, पौलुस जो है इस बात को बताना चाह रहा है कि हम संसारिक माता पिताओं से पैदा नहीं हुए, मगर प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से ही पहले हम जो है चुने हुए थे। हालेलुया। पौलुस जो यीशु मसीह का, जो परमेश्वर का प्रेरित है, वो इस बात को कहना चाह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम करें। हालेलुया। पौलुस जो है, ये जो पौलुस है जी, जगत की उत्पत्ति से पहले जिन बातों का वो वर्णन कर रहा है, जिन बातों को वो बताना चाह रहा है, जिन बातों को वो बोलना चाह रहा है और जिस प्रकाशन को वो डालना चाह रहा है, वो लोग समझ नहीं पाते। कई बार चेले भी यीशु मसीह कुछ उनको बताते थे, मगर चेलों को भी कुछ समझ में नहीं आता था। यीशु मसीह बहुत सारी जो है बातों में अपने चेलों को समझाते थे। जब हम मत्ती से पढ़ते हैं, जब हम मत्ती मरकुस में पढ़ते हैं, यूहन्ना में पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह 350 साल कैसे उसने सेवकाई को शुरू किया, मगर ये पौलुस जो है इस बात को कहना चाह रहा है कि प्रभु ने हमें पहले से ही, जगत की उत्पत्ति से पहले से ही हमें चुन लिया, और मैं पवित्र और निर्दोष हूं, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हम अपने लिए पहले से ठहराए गए कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। पौलुस इस बात को कहना चाह रहा है कि वो हमारा क्या है, पिता है, वो हमारा बाप है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। यहाँ पर जो है प्रभु का वचन अद्भुत प्रकार से यहाँ पर बताना चाह रहे। पौलुस इस बात को कहता है, बहुत सारे कैसे ही प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे कहते हैं अब्राहम के पिता, इसहाक के पिता, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रार्थना हम कर लें। मेरे प्रियो, मगर पौलुस इस बात को कहना चाह रहा है, ये बड़े बड़े शब्द छोड़ दो, वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, जिसकी हम संतान है, जिसकी हम क्या है, संतान है। और वही परमेश्वर जो है हमें उसे बाप कहना है। अगर आप उसके बेटे हैं तो वो हमारा क्या है, बाप है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार
प्रभु की सेवकाई को जब स्टार्ट करता है, प्रभु की सेवकाई को जब वो स्टार्ट करता है, उसके जीवन में काफी बदलाव आ जाता है। वो क्योंकि उसने पुरानी व्यवस्था को छोड़ दिया, पुराने जीवन को छोड़ दिया, नई की तलाश में निकला, नए की तलाश में वो निकला। क्यों? उसने कहा प्रभु कि आपकी इच्छा क्या है इस समय, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं इस समय, प्रभु आप मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने यहूदियों की तरह बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, उसने व्यवस्था को, जिस व्यवस्था पर वो चलता था, मूसा की व्यवस्था, यीशु मसीह ने वो व्यवस्था ही बदल दी। उस समय यीशु मसीह एक आराधनालय में प्रचार करते हैं कि तुम मेरे मांस को खाते हो और मेरी लहू को पीते हो। उस समय जो है लोग भड़कने लगी, उस समय लोग जो है उसे आपस में भड़कने लगे और कहने लगे कि ये व्यक्ति क्या कहता है कि हम इसका मांस खाते हैं, हम इसका लहू पीते हैं। चेले भी ये सोचने लगे कि क्या यीशु मसीह ये क्या बोल रहा है, हम इसका मांस खाते हैं और लहू पीते हैं। मेरे प्रियो, कई बार लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, लोग उस प्रकाशन को नहीं समझ पा रहे थे जो यीशु मसीह कहना चाह रहा था। लोग उन सारी चीजों से अनजान थे और चेले भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहा है। और मैं शॉर्टकट में लेकर चल रहा हूँ क्योंकि जब मैं पूरा बताऊंगा तो समझ लो समय हो जाएगा उतना। तो जब हम देखते हैं वहां पर भीड़ भड़कने लगी, चेले भी कहते हैं अरे ये यीशु मसीह क्या बोल रहा है, हम इसका मांस खाते हैं, लहू पीते हैं। मगर यीशु मसीह किस बात की वहां चर्चा करता है। फिर यीशु मसीह वहां से चला जाता है कि लोगों के जीवन में पुराना स्वभाव, पुरानी चीजों पर उनका मन लगा हुआ था, पुरानी व्यवस्था के अनुसार वो चलने लगे थे। मगर यीशु मसीह उन्हें क्या बताना चाह रहा था। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। क्योंकि पौलुस जो है इस बात को जो है वो विस्तार रूप से पवित्र आत्मा में होकर, फिर यीशु मसीह ने 350 साल सेवकाई की, उसके बाद जो है क्रूस में चढ़ाने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मेज पर बैठे हुए थे। मेज में जब हम देखते हैं बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जब यीशु मसीह दाखरस को लेते हैं तो वहां पर जो है उसके चेले भी वहां पर रहते हैं। जिन चेलों को प्रभु ने चुना था वहां पर यहूदा इस्करियोती भी रहता है, सारे चेले रहते हैं। सबके मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। और एक औरत यीशु मसीह से बोलती है मेरे 2 बेटे हैं, एक को दाहिनी ओर बैठाना, दूसरी को बाईं ओर बैठाना।
और उस समय जो है हम देखते हैं वहां पर एक एक चीज का वर्णन, कि वहां पर पतरस जो है यीशु मसीह के किनारे बैठना चाहता था। काफी चेले थे जो यीशु मसीह के पास बैठना चाहते थे। काफी ऐसे चेले थे जो सोचते थे यीशु मसीह के बाद जाने के बाद हमें क्या पद मिलेगा। वो कुछ पाने की लालसा रखते थे, कुछ पाने की आशा रखते थे। नहीं, मैं यीशु मसीह के पास बैठूंगा। अरे पतरस तो बोलता था मैं तो उससे प्रिय हूं, मैं उसके किनारे बैठूंगा। यहूदा इस्करियोती जो खजांची था, अरे तुम कहाँ पास में बैठोगे? पास में तो मैं बैठूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो खजांची मुझे बनाया है। वहां पर काफी बातें चल रही है, काफी जो चेले हैं काफी चीजों को सोच रहे हैं, पर यीशु मसीह ने उनके मन को पढ़ लिया। फिर यीशु मसीह ने पानी लिया और सबके पैरों को धुला, ताकि वो उस बात से क्या रहे, उस बात को वो लोग जानने पाए कि प्रभु सबको एक ही दृष्टि से देखता है। मगर चेलों के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके बाद जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और क्रूस पे चढ़ाने के पहले यीशु मसीह जो है यहोवा परमेश्वर से एक वाचा बांधते हैं। जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि लोग अन्न बलि क्या करते थे, चढ़ाते थे, और वहां पर जो है वो लोग ही जाने पाते थे अति पवित्र स्थान पर। जो याजक होते हैं वही एक बछड़ा होता है, उसको लेकर उसके देखकर कहीं जो अच्छा मेमना, उसे क्या करते थे वो लोग चढ़ाते थे। पुरानी व्यवस्था में जब हम देखते हैं, मिलाप तंबू में जब हम देखते हैं, वहां पर जो है काफी प्रकार की चीजें होती थी उस समय पुराने नियम में जब हम देखते हैं। मगर उससे पहले, उसके बाद जो है जब यीशु मसीह आते हैं तो इस बात को पहले पिता से एक वाचा वो बांधते हैं कि बाप, मैं इस क्रूस में जब चढ़ाया जाऊं, मैं जब इस क्रूस में टांगा जाऊं, मुझसे आप एक वाचा बांधे कि जब मैं एक मेमने के समान जब मेरा बलिदान हो, तो प्रभु ये वाचा बांध कि सारे लोग जो है क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। सारे लोग जो है प्रभु मुझसे आप एक वाचा बांधे। यीशु मसीह ने कहा बाप, आप मुझसे वाचा बांधे कि फिर से ये लोग ऐसी बलि ना चढ़ाने पाए, ऐसा ऐसा बलिदान ना करने पाए। ये बलिदान एक आखिरी बलिदान होगा जो सारी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण होगा, अनुग्रह का कारण होगा। उसने पिता से वाचा बांधी कि इसके बाद फिर कोई जो है ऐसा बलिदान नहीं होगा। उस समय देखते हम कि बहुत सारे जो है लोग उस मिलाप वाले तंबू में बलिदान करते थे। एक दिन में पता नहीं कितने 4 लाख ऐसे कुछ जो है भेड़ बकरियों को चढ़ाया जाता था। आप सोचिए, मगर यीशु मसीह के द्वारा आज पूरी मानव जाति उद्धार
में तब्दील हो गई और अनुग्रह उनके ऊपर हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ। मेरे प्रियो, कई बार हम जो है भूल जाते हैं कि हमें उस बाप को नहीं भूलना। कई बार प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है कि आपने इस बात को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में कहा, फिर प्रभु आप मेरे जीवन में क्या चाहते। यीशु मसीह भी जब एकांत में जाते थे, वो प्रभु अपने पिता की इच्छाओं को पूछते थे। जिस दिन आप कहेंगे प्रभु आप क्या चाहते हैं, इस समय प्रभु आप मुझे कैसे चलाना चाहते हैं, उसने हमें एक सहायक दिया है पवित्र आत्मा का। वो हमें बताएगा कि प्रभु हमारे लिए क्या चाहते हैं, हमें कैसे चलना है। और जब हम पौलुस की सेवकाई को देखते हैं, पौलुस चेलों का भी वर्णन करता है। वहां पर हम चेलों के साथ पौलुस को नहीं देखते, क्योंकि पौलुस की सेवकाई अलग हमने देखी। मगर जब हम देखते हैं कि पौलुस के पास भी वही पवित्र आत्मा था जो पौलुस को चला रहा था। पौलुस जो है जब वो परमेश्वर की इच्छा को समझ गया, तो उसने पुराने चीजों को छोड़कर प्रभु से नए प्रकाशनों को मांगने लगा। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करने लगी और वो बढ़ता रहा। काफी चीजों में हम देखते हैं पौलुस ने कम से कम 14 पत्रियां लिखा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। और वही पौलुस जो उस समय चेलों के पास नहीं गया, चेलों से मिला नहीं, और वो पौलुस चेलों का भी वर्णन करता है। और पौलुस इस बात को कहता है, मैं प्रेरित हूं। जब हम 4 का पहला पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस इस बात को लिखता है कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंधी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। मेरे प्रियो, आप जिस बुलाहट से बुलाए गए हो, प्रभु ने आपको किस लिए चुना है, वो आपको एक निर्णय लेना है। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हाँ, अब्राहम के विषय, मरकुस के विषय में काफी चीजों को हम देखते हैं, पुराने नियम से नए नियम तक। मगर प्रभु इन व्यक्तियों को आपने चुना। इन व्यक्तियों को जब आपने ऐसे करके चलाया, प्रभु, तो मैं इस बाइबल के द्वारा, आपकी अगुवाई के द्वारा, आप मेरे जीवन में क्या चाहते हैं, आप हमारे जीवनों से क्या चाहते हैं। पौलुस की समय पौलुस की सेवकाई थी, और काफी जो चेले थे
उस समय जो है उनका ये वर्णन था कि प्रभु ने उन्हें चुना और कैसे 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 वो लोग सेवा में बढ़े। मगर प्रभु से आज कहे कि प्रभु इस बाइबल के अनुसार, इस वचन के अनुसार आप मेरे जीवन में क्या नया चाहते हैं। और अब प्रभु से कहे प्रभु मैं कैसे अपनी जो आपने हमें जो भेड़ें दी है उसकी मैं कैसे रखवाली कर सकूं, आप मेरी अगुवाई करें। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे पवित्र आत्मा आपको बताना स्टार्ट कर देगी। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना स्टार्ट कर देगी। तो पौलुस जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, प्रभु के लोगों को मारता था, आज वही पौलुस प्रभु का सुसमाचार लेके लोगों के बीच में जाकर वो इस बात को बताता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु से कहें प्रभु मुझे कुछ नया कर दे। प्रभु आज मेरे जीवन को नया कर दे। मैं कैसे चलूं? पवित्र आत्मा मेरी आप अगुवाई करें। आज प्रभु से ये बोलने का अवसर है मेरे प्रियो। आज अगर हम प्रभु से दूर हैं तो आज ये मौका है कि हम प्रभु से एक हो जाएं। क्यों जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हैं उस बुलाहट के अनुसार प्रभु आपको इस्तेमाल करे। जिस बुलाहट के अनुसार प्रभु ने आपको चुना है प्रभु आपकी सहायता करे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूँ कि प्रभु नया कुछ चाहता है। हो सकता है पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को कहता है मैं जा रहा हूँ और मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करे, जो तुम्हारी अगुवाई करे। आज क्या हम पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं या नहीं? मैं नहीं जानता कौन लेता है कौन नहीं लेता, पर हमें ये लेने की आवश्यकता है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। प्रभु अगुवाई करे, हमें बताए किस गांव के लिए, किस शहर के लिए, किस देश के लिए प्रभु ने हमें चुना है। और जब प्रभु ने हमें चुना है मेरे प्रियो, तो हम जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं उसके अनुसार हम अपने चाल चलन को चले। और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे, क्योंकि मैंने शॉर्टकट में थोड़ा बताया था और आगे का समय मैं सुनीता मैम को देना चाहूंगा। धन्यवाद पास्टर जी। और आपके द्वारा सुना गया वचन, आज का वचन हम सबों के लिए ही बड़ी आशीष का कारण ठहरा है और हम सब आज्ञाकारिता के विषय में सीख पाए। यहाँ पर लय व्यवस्था में हेडिंग में लिखा है आज्ञा पालन की आशीष। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं और जब हम अपना पुराना छोड़ते हैं, पुराना सोच विचार जो भी है, पुराना स्वभाव को छोड़ते हैं, तो नया का शुरुआत होता है। तो मैं विश्वास करती हूँ सभी हम सबों के लिए ही बड़ी आशीष का कारण ठहरा है आज का वचन। आगे सीमा सिस्टर आप गवाही और प्रार्थना विषय लेकर प्रार्थना करेंगे। सीमा सिस्टर के पास गवाही है तो गवाही देंगे। गवाही और प्रार्थना विषय में आप सभी को जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं कल आपको बताने वाली थी कि मैं सब बता दूंगी क्या कल करके, पर नहीं बता पाई। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सर, पास्टर के द्वारा भी
हमने अच्छे वचन सुने। और मेरी गवाही ये है कि मैम ने मैं लिखना नहीं जानती थी और टाइप करना नहीं जानती थी, पर आपने एक दिन मैम को मैं लिख के भेजी थी तो वो बताई ये ऐसे लिखना है करके, वो भी मैसेज की और आपने बताया और उसके अनुसार मैं सीख पाई और मैं भेज पाई मैम के पास। जो भी भेजी उसमें मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी यूट्यूब में करके और कभी अभी तक मुझे जैसे मोबाइल में सब बाइबल को निकालते हैं वो भी मुझे नहीं आता है। मैं अपने बाइबल से ही, और जो भी छानबीन करते हैं सब तो मोबाइल से पूछते हैं गूगल से, लेकिन मैं वो सब चीज़ नहीं करी। केवल बाइबल को ही पढ़ के और मन में स्मरण करते करते, तो जो भी क्वेश्चन भेजे थे मैम, मतलब आधा तो अभी शुरू की हूँ, अभी शुरुआत है उसका। सभी का मेरा मतलब सभी सही सही दिए मैम, तो मैं मैम का भी धन्यवाद करती हूँ कि मैं सीख पाई। इन पूरे से अभी तो साल भर नहीं हुआ है, पर इस 8-6 महीना हो गया है, हम 6-8-9 महीना तो हो ही गया है, पर मैं इसमें बहुत कुछ सीख पाई कि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, वो भी बहुत कुछ जान पा रही हूँ। और भेजना ये अंक ऐसे ऐसे भेजते हैं, ऐसे जोड़ते हैं घटाते हैं, ये सब चीज़ मैं सीख पा रही हूँ और इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ सुनीता मैम का भी और आपका भी, और प्रभु का तो और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने आप लोगों के साथ मुझे जोड़ा और मैं सीख पा रही हूँ। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का ही धन्यवाद हो। आगे और जो भी जय जय मसीह। जय मसीह। हाँ, मंजू मैं बोल रही हूँ गाजीपुर जिला से। आप सभी भाई बहन को जय मसीह। परमेश्वर ने सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ कि मेरी गवाही मैडम जी बहुत पुरानी है, मैं क्या थोड़ा सा बोल सकती हूँ उसको? हाँ हाँ बोल सकते हैं। मैं उस समय 9th में, मैं 8 में पढ़ रही थी, बहुत छोटी थी मैडम। तो हमारे यहाँ गांव था, हमारे यहाँ रोड बना है, जिससे सरकारी रोड है, उस पे चुंगी लगी थी उस समय। तो ट्रक जो जाते हैं वो ट्रक वाले छोटी सी बुक जो होती है प्रभु यीशु मसीह का फेंक दे देते लोग, ऐसे दे देते थे कि किसी को दे देना। तो हमारे गांव के छोटे छोटे चाचा भैया लोग थे, तो लोग खेलने वहां तक पहुंचते थे, गांव तक वहां खेलते, रोड पे जाते थे, वहां खेलते कूदते थे लोग। तो वहां से पता नहीं कैसे हमारे चाचा है, वो हमारे पद में उम्र में छोटे हैं लेकिन चाचा लगते हैं, उनकी जिंदगी तो नहीं बदली, लेकिन वो छोटी सी बुक लेके आए थे, तो मैं ऐसे ही हाथ में लिए थे। हमको पढ़ने का बहुत शौक रहता था, मुझे इससे कहानियां वानियां। तो बोले कहाँ ले रहा चाचा, तो कहूँगी ला कि बुक ला पढ़िया जा। तो कहनी हम तू न पढ़बा हम पढ़ब, तो लिया के बुक हम रखते नहीं। तो कुछ दिन के बाद सोचनी की छोटी सी बुक हम रख ली, का करूँ कि पढ़ी कैसन बुक है, तनी के देखी। तो जब हम पढ़ने लगनी तो हमें मालूम नहीं था, हमारे सच में बता रही हूँ कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, यीशु मसीह कौन है क्या नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा में ये होता था। कभी कभी बहुत पूजा करती थी मैं, पूजा पाठ बहुत करती थी। कमी उम्र में मुझे ईश्वर का स्मरण था, तो रोज पूजा करना, नहाना धोना, अगरबत्ती जलाना, पूजा पाठ करना, लेकिन मन में शांति हमारे नहीं रहती थी। तो मैं सोचा करती थी कि मेरे जीवन कैसा है, बस हमको यही करना है, सुबह शाम खाना बनाना और नहाना धोना, पूजा करना, लेकिन और मुझे कुछ नहीं करना है क्या, मेरे जीवन में और कुछ नहीं है क्या? तो यही मैं सोचा करती थी मन मन में। कभी कभी बहुत उदास रहती थी और यही सोचती थी कि हे प्रभु कैसे होगा, मेरे जीवन में क्या है, मुझे नहीं समझ में आता है। तो एक दिन बुक बैठी पढ़ने लगी, मैं जितना पढ़ी नहीं, मैं उतना रोती थी। सोची कि बताइए इतना अच्छा मनुष्य को लोग कैसे मार दिए, गाड़ दिए, क्रूस पे लटका दिए, उनको इतना मारे लोग, खून बहा, मतलब जितना एक बार मैं पूरी बुक, छोटी बुक थी, पूरी बुक में पढ़ी और मैं जितनी पढ़ी उतनी आंसू, जितना मैं पढ़ती गई आंसू गिरते गए, आंसू मेरे रुकते नहीं थे। अच्छा, फिर उसको उठा के रख दी, फिर एक दिन पढ़ी। ऐसे मैं 2-3 दिन उसको पढ़ी, अब मैं रोई।
तो मैं वो सोची कि बताओ ऐसी कहानियां हैं, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, उनको ऐसे ऐसे मार दिए लोग, ये करके फिर उसका अभी को कहीं उठा के रख दिए। इसके बाद फिर पटा गए। कुछ दिन बाद बीत गया, कुछ दिन के बाद तो हमें यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे कानों में आया एक मसीह भाई के द्वारा। तो हम सोचे कि यीशु मसीह, जब वो बताने लगे तो मैं बुक फिर निकाली, उन्होंने कहा यीशु मसीह। तो कहा सच में क्या कोई यीशु मसीह है क्या? हम कहा हाँ बताइए यीशु मसीह है। तो जब बुक दिखाई तो बोलो हाँ देखो यही यीशु मसीह है, यही कहानी है इनकी, यही कहानी ऐसी इनके साथ लोग किए थे। तो फिर हम हंसने लगे कि अरे ऐसे झूठ बोलते हैं लोग। करते करते कुछ दिन के बाद फिर हम परमेश्वर का स्मरण करने लगे। तो कुछ दिन हो गया, तो एक दिन मैं सपने में क्या देखी कि एक उज्जवल वस्त्र पहने हुए दाढ़ी रखे एक आदमी आया, मुझे एक गिलास पानी ऐसे करके दे दिया कि लो एक जल तुम पी लो। तो हम अपना जब घर में से निकली अपने गेट पे खड़ी हुई, वहां से पानी लेके हमने पिया। तो अनंत जीवन, जो जीवन का जो जल था, सच में मानते हैं कि जब हमने वो जल पिया तो मेरा जीवन क्या हुआ कि मतलब अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ, अब मैं कुछ नहीं खोजती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि लगता है कि मेरा मुझे जीवन मिल गया, अनंत जीवन जो चाहिए, अनंत खुशी वो मिल गया, मुझे कोई ईश्वर मिल गया। अब वो नहीं खोजती हूँ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब पूजा पाठ सब कुछ छोड़ी। लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा, दुष्ट आत्माओं शैतान के साथ बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत तब भी बहुत लड़ाई हुई। और हमारे स्कूल की लड़कियां लोग थी, 9th में पढ़ती, इंटर में हाई स्कूल की, तो वही लोग बोलती थी कि क्या है कि ये मंजू ईसाई है, इनको प्रसाद नहीं देना है। कभी कभी आज भी कोई मिलती है तो कहती है तू वही मंजू ईसाई हो ना? हम कहते हैं भाई हम ईसाई नहीं है, प्रभु को जानती हूँ। तो यही मेरे जीवन का गवाही है कि परमेश्वर मुझे ऐसे चुना, मैं भटक रही थी, और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे बच्चे भी प्रभु में है, मेरा पति तो है ही है, और मेरा जीवन लगता है प्रभु में ही जाएगा। और आगे के समय के लिए धन्यवाद देती हूँ, आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि मेरी गवाही आप लोग सुना, इसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर का। जय मसीह। जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर। और सच में प्रभु अद्भुत है, यदि हम भूखे हैं प्यासे हैं तो जरूर ही तृप्त किए जाते हैं। प्रभु का ही धन्यवाद हो। आगे और कोई गवाही दे। आप सभी को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबको आज के इस सुंदर दिन को दिखाया, सुंदर समय में लाया है, और प्रभु की महिमा करने पाए हम धन्यवाद देते हैं। और हमारी गवाही है, उस दिन हम परसों दिए थे प्रार्थना निवेदन मेरे बेटे के लिए, तो उसी दिन ही सुबह वो शाम तक के घर में पहुंच गया वो, और कल यहाँ पहुंच गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने उसे सुरक्षित सलामत ले आए। आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, जो आप लोग भी मेरे बेटे के लिए दुआ प्रार्थना कीजिए और हम सब के लिए करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, पिता का भी धन्यवाद, सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे और कोई सिस्टर, मैं भी गवाही देना चाहता हूँ। और मेरे घर में एक किराएदार रह रहे हैं, किराएदार तो 4-5 रह रहे हैं, लेकिन एक किराएदार की बेटी शादीशुदा है, उस पर 2-3 बच्चे हैं, और वो अपनी माँ से बोल रही है, माँ मुझे दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और काफी टाइम से दर्द हो रहा था। मैं ड्यूटी से आया और मेरी पत्नी दूध लेके आई तो उनको बताने लगी कि मेरी बेटी को दर्द हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए प्रार्थना कर दें, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मेरी पत्नी से बोला तो मेरी पत्नी ने बोला कि आ जाओ, घर पे आ जाओ। तो वो जो है हमारे घर पे आगे अंदर आ गई और मैं उनको कुर्सी दिया उनकी, आप बैठो यहाँ पे। मेरी पत्नी ने बोला कि आप इनके लिए प्रार्थना कर दो, और मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और उनको आराम मिल गया और वो पैसे देने लगे। बोला इनको, मुझे तो आराम मिल गया, और मम्मी इनको कुछ पैसे दे दो, कितने पैसे लेते हैं, मैं ठीक हो गई हूँ। मैं बोला कि हमें तो 7 मैथ मिला है और 7 मैथ ही हम देते हैं और ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो प्रार्थना के द्वारा
और बेटी को एकदम आराम मिला। वो अचंभित होकर के खुश हो गई। परमेश्वर को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आगे और भी यदि किसी का गवाही है तो जल्दी बोलेंगे। जय मसीह की। जय मसीह। एक गवाही है पति के लिए मेरी प्रार्थना अच्छा से जत का जुड़े हुए भाई बहनी सब मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना और चर्च जाने में मेरी सहायता मदद करी, पढ़ने समझने अभी में सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर जी, जय मसीह की सभी को। प्रभु की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई हो। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे भी इस मीटिंग में ऐड किया है और आज का वचन सुन के परमेश्वर ने बात किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी भी गवाही है कि कुछ दिन पहले मुझे फीवर आ गया था तो मैं फास्टिंग नहीं कर पाती थी। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, पर्सनल प्रार्थना में कहा, परमेश्वर मैं तो काफ़ी दिन से जब से मेरा फीवर आया है तब से मैं फास्टिंग नहीं कर पाती हूँ और आपकी आत्मा मुझे 3 दिन फास्टिंग करने के लिए शैतान मदद अगुवाई करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक फास्टिंग में रखा है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मेरा एक विषय है, सिस्टर जी आप प्रेयर करिएगा कि मेरे फादर का नाम प्रहलाद है और मेरे फादर जी जहाँ पे वर्क करते हैं उनका नाम प्रदीप है। तो उन्होंने मेरे फादर से काम करवा लिया है और पापा को काफ़ी 2-2.5-3 लाख पैसे वहाँ पे अमाउंट मिलता लेकिन वो नहीं देना चाहते हैं, बेईमानी कर रहे हैं। तो मेरे फादर जी ने कहा है कि आप बेटा प्रेयर करवाना कि कुछ नहीं दे तो इतना पैसा 30-40 हजार रुपए तक मुझसे दे दे अमाउंट जो लेबरों का पैसा निकल जाए। तो आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरा महान है, सब कुछ हो सकता है। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे। आगे और कोई अपना निवेदन गवाही है तो जय यीशु के सभी भाई बहन को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं रीना बोल रही हूँ गाजीपुर से। मेरी भी 3 गवाही हैं, मैं अभी देना चाहती हूँ। एक गवाही है कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका छोटा बच्चा है 5-6 साल का। उसका तबीयत खराब हो गया था। मतलब उसका तबीयत तो हमेशा खराब रहता है 5-6 महीना से। वो झटका आता है और उसमें उसको और दूसरी बीमारी भी हो गई थी। वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। उसको दवा चल रही है, अभी भी चल रही है। तो बीच में उसका सीरियस हो गया था। वो तो घर पे नहीं थी, उनकी पत्नी थी तो ले गई गाजीपुर हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में उसको दिखाने के लिए। तो वहाँ ले जा कर के दिखाने लगी तो वहाँ वो उसको भर्ती ले लिया और उसका तबीयत बहुत गंभीर हो गया, बहुत सीरियस हो गया और रोने लगी। मेरे यहाँ फ़ोन आया, मुझे बुलाया गया। तो हम हमारे दीदी के एक लड़के थे, वो जाने लगे तो मुझे भी बोले कि मौसी तैयार हो जाइए, हम चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से 10 बजे रात को गए, 11 बजे तक पहुँचे वहाँ पे। मैं घर से निकली तो प्रार्थना करके निकली और प्रभु से कही कि प्रभु हम वहाँ पे जाएं तो उस बच्चे को अच्छे सुरक्षित पाएं और उसके परिवार को शांति मिला रहे। प्रभु खुश रहे, हम जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। तो सच में हम गए तो ऐसा ही हुआ। तो वहाँ पे गए तो भी मैं उसके लिए, बच्चे के लिए प्रार्थना की। फिर 2 दिन वहाँ पे रही। फिर जब आने लगी तो मैं प्रार्थना करके आई और उन लोगों से कह कर आई कि बच्चा ठीक हो गया है, ठीक रहेगा, हो सकता है हम लोग आज जा रहे हैं तो प्रभु उनका दया होगा तो कल छुट्टी भी मिल जाएगा। मैं उनसे ऐसे बोल कर आई। सच में वहाँ से आई तो दूसरे दिन सच में उनको छुट्टी मिल गया। प्रभु ने, जैसे हम प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और जो हम मांगे प्रभु हमें दिए। दूसरी गवाही है कि एक मेरी दीदी की लड़की हैं, उनका तबीयत नवंबर में खराब था, उनको डिलीवरी था और बहुत सीरियस उनका भी हो गया था। एक जगह एक हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ लोग डॉक्टर जवाब दे दिए उन्हें। वो लोग जब वो जवाब दे दिया डॉक्टर तो वो लोग बहुत निराश हो गए, बहुत परेशान हो गए कि मेरी बेटी को क्या हो गया। उनके ससुराल वाले भी परेशान हो गए कि ऐसा कौन सी बीमारी हो गई है कि इस
बच्चे को डिलीवरी होने वाला है, अभी टाइम है 2-3 महीने का, और डॉक्टर इसे ले नहीं रहे हैं, एडमिट नहीं कर रहे हैं, बहुत घबरा गए लोग। तो मुझे ये संदेश मिला तो मैं उनके लिए प्रार्थना की और मैं अपनी दीदी को बहुत समझाई कि दीदी आप रोइए मत, विश्वास करिए प्रभु पर, बच्ची ठीक हो जाएगी, उसका इलाज होगा हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर भर्ती लेंगे और उसको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। मैं इसे दीदी को बोली और प्रार्थना करती रही, और अनिल भैया हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करवाई, वो भी बोले कि ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर भर्ती ले लेगा। तो दूसरे हॉस्पिटल में लोग ले गए इलाहाबाद, तो वहाँ डॉक्टर भर्ती लिया, उसका इलाज हुआ, वो बच्ची ठीक हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो। उसको 26 तारीख को 26 जनवरी को उसको प्रभु ने बेटा देकर आशीष दिया है। वो बच्ची सही सलामत है, हॉस्पिटल में हुआ है बड़े ऑपरेशन से, और बच्चा भी सही है, जच्चा भी सही है। यही मेरी गवाही है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु उस समय भी बचाया, अभी भी बचा कर रखा है, आगे भी बचा कर रखेगा। और तीसरी गवाही मेरी एक है कि मैं पानी खेत में लगाई थी और रात हो गया तो मैं मशीन बंद करवा दी। यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि रात में यदि उसका देखभाल ना करे तो पाइप खींच के उठा ले जाते हैं। यही मुझे डर था कि रात मेरे यहाँ कोई है नहीं, मैं रात में उठती नहीं हूँ, उतना दूर कौन जाएगा देखने के लिए, कोई पाइप निकाल न ले जाए। फिर मेरे मन में आया, नहीं, मेरे प्रभु हैं, सब कुछ करने वाले, मुझसे अच्छा देखते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रभु हमारे हैं, कोई नहीं छुएगा। अच्छा, मैं प्रभु को हाथ में सौंप कर मैं सोई। फिर सुबह जब लाइट आई, मैं पानी भराने के लिए जा रही थी तो मैं सोची कि पहले जाकर देख आऊं पाइप कोई उठाया तो नहीं है। फिर 2 कदम आगे बढ़ी, फिर मेरे मन में आया, नहीं, मेरे प्रभु रखवाले हैं, कोई ऐसा नहीं किया होगा, मैं देखने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, पानी खुलवा देती हूँ, मैं तब इसके बाद खेत में जाऊंगी। सच में मैं पानी यहाँ बोल दिए, जा करके वो पानी खोल दिए, मैं खेत में गई तो मेरी पाइप एकदम सही सलामत थी। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। यही मेरी गवाही थी। सब कुछ जय यीशु की। जय यीशु। धन्यवाद सिस्टर, गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और किसी को प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। हमारी एक गवाही है कि हमारे बगल में बहुत सा दर्द हो रहा था, तेज दर्द होकर वो नस बगल से हाथ तक बहुत मोटी मोटी हो गई थी, उसमें सूजन थी, बहुत भयंकर दर्द था। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं कहीं दवा भी नहीं लेने गई, मैंने प्रार्थना की और घर में दवाइयाँ जो रखी थी वो खाई। तो प्रभु का धन्यवाद हो, वो सारी धीरे 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 सारी सूजन खत्म हो गई और मैं ठीक हो गई। और मैं बहुत सालों से घुटनों की बीमारी से बहुत परेशान रहती। मैंने पिछले साल बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारे घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, इसका ऑपरेशन होगा, ये घुटने सही नहीं होंगे ऐसे। तो मैंने मन में ही ठान लिया कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैं ऐसे ही ठीक होंगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मेरे पति हॉस्पिटल में थे तो मैं घुटने से बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं बहुत दुखी थी, लेकिन सब परेशानी प्रभु के सामने रखती थी। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने मेरे पति को भी पूर्ण रूप से चंगाई दी, चंगा किया। मैं प्रभु का लख लख बार धन्यवाद देती हूँ, करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। पिता ने मेरे जीवन में बहुत बड़े कार्य किए। उसके बाद में मेरे घुटने, जो मेरे पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द था, घुटने और कोहनी, बखों और हाथ की उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द था कि मैं खाना बना नहीं पाती थी, आटा भी नहीं मार पाती थी, बेटी से मढ़वाती थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो, इस समय मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरे कहीं दर्द नहीं, न घुटनों में। मैं कभी घुटना टेक कर बैठ नहीं पाती थी, प्रार्थना नहीं कर पाती थी, मैं ऐसे ही बैठ कर प्रार्थना करती थी।
तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज मैं अच्छी तरह से घुटना टेक कर बैठती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, वचन पढ़ती हूँ। मेरे कहीं दर्द नहीं, कुछ नहीं। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़े कार्य किए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि पिता महान है, जो प्रभु से सच्चे दिल से प्रभु से स्तुति आराधना महिमा में लगता है और प्रभु के आगे अपनी समस्याओं को रखता है तो परमेश्वर उसकी समस्याओं को दूर करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। मैं एक गवाही और प्रार्थना निवेदन भी बताना चाहूँ। एक भाई है, हम सबका सहपाठी था, लोग बिजनेस करते इंश्योरेंस का, और उसमें वो काम करता था। उसका नाम अनिल यादव है और हमारे ही बगल का है, 2-3 किलोमीटर की दूरी थी। बिजनेस करते हुए उसको चोट लग गई थी, वो कोमा में हो चला गया था पहली बार। फिर प्रभु ने उसे जीवन दिया, बस भला चंगा हो गया था। और फिर दोबारा भी वो फिर जाकर उस बिजनेस में और काम करने लगा और अपने दिमाग पे प्रेशर देने लगा। फिर से उसको क्या हुआ, चोट लगी, क्या हुआ, फिर से वो कोमा में चला गया था। हम लोग सुने तो फिर प्रार्थना किए और वो भाई कोमा से बाहर आ चुका है। प्रभु फिर से उसे दोबारा जीवन दिया है। और मैं तो उसके पास तो नहीं जा पाया। एक बार उसके यहाँ फोन किए थे तो मेरा फोन सुनकर वो रोने लगा। बता रहे थे, उनकी बहन थी या वाइफ थी कि आपका फोन सुनकर रो रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ भाई आए थे। और दोबारा जब हम फोन किए, कुछ फिर से नया जीवन देंगे, चंगा हो जाएंगे आप, फिर से अपने बच्चों और परिवार में आप रहेंगे। इस तरह से मैंने उनके लिए प्रभु से प्रार्थना किया और आप सब भी प्रार्थना करें। कुछ भी होना है। और इस बात को जब बता रहे थे, फिर कुछ बातें करने लगे। फिर एक भाई थे, हम उसके बारे में और भी बातें करने लगे। तो रात को दरवाजा किसी ने खटखटाया। फिर हम बोले कौन है, कोई आवाज नहीं आई। फिर थोड़ा से शरीर में ठंडक जैसा हुआ, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर उनसे बोले कहे कि डांटना चाहिए था, कोई भी हो या दुष्ट हो या जो भी हो। तो हमने उससे डांटा कि हमारे पास तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से दूर हो जा। और वह दूर हो गया, अब तक सुरक्षित है। फिर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं इस नए दिन में। तब से हम प्रभु सुरक्षित रखे हैं और नया बल, नई ताकत, नए ज्ञान से आशीषित किए हैं। और मुझसे यही हमारी गवाही है कि प्रभु हमें सुरक्षित रखे हैं। और उस भाई के लिए भी आप सभी लोग प्रार्थना करें। अनिल यादव है, हमारे गाजीपुर के। जय मसीह की। सुनीता सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते हैं। जो नए भाई बहन हैं, अगर पहली बार है तो प्रतिदिन इसी लिंक पर 5 बजे हम मीटिंग करते हैं। हम सभी भाई बहन मिलते हैं, तो आप सभी का भी स्वागत है। चाहे अन्य जिस भाई को भी ज़रूरत है तो आप उन्हें बता सकते हैं, इस लिंक को भेज सकते हैं। लिंक चेंज नहीं होता है। और ताकि हम प्रभु के राज्य के विषय में और भी अधिक बातों को जाने समझें और जो कुछ प्रभु ने हमें करने के लिए इस पृथ्वी पर रखा है हम उसको कर सकें। तो थैंक यू। मेरी ओर से सभी को बहुत धन्यवाद गवाहियों को देने के लिए। और निश्चय ही प्रभु का आत्मा हमें से हर एक का सहायक है। प्रभु को भी सारा आदर और महिमा देते हैं। थैंक यू सिस्टर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
हालेलुया, धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ राजा। एक बार फिर से स्वामी आपके चरण तले आती हूँ राजा, आपके अनुग्रह के सिंहासन के नीचे में आती हूँ पिता, और पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर आपके चरणों तले पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर इकट्ठे पाए जाते हैं राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर संगति के लिए, पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, पिता परमेश्वर जो प्यारे प्रभु जी हम सभी आपकी हुजूरी में पाए जाते हैं, आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं राजा। और आज के प्यारे प्रभु जी आराधना पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी आज के गवाही के द्वारा पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब आशीषित होने पाए प्यारे प्रभु जी। आपने अनुग्रह किया पिता, मैं आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी आपके प्रिय दास के लिए, पास्टर दिलीप के लिए पिता परमेश्वर, जो प्यारे प्रभु जी उनके द्वारा पिता हमसे बोलने के लिए, बताने के लिए पिता परमेश्वर की जब हम अपने पुराने सोच को, पुराने विचार को, पुराने पाप बुराई को पिता परमेश्वर, पुराने चीजों को पिता परमेश्वर जब हम अपने जीवन से निकाल देते हैं तो एक नई चीज का पिता परमेश्वर, नए जीवन की, नई आशीष के पिता परमेश्वर शुरुआत को हम अपने जीवन में देख पाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, और सच में महान परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार हम प्रत्येक के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। यदि हमारे जीवन में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की पिता परमेश्वर पुराना सोच विचार पाया जाता है, रीति रिवाज पाया जाता है राजा, उसे हम निकाल कर पिता परमेश्वर निकाल सके पिता, आप ही अनुग्रह करे ताकि आपके कार्य पिता हमारे जीवनों में प्रकट हो। आज के पिता परमेश्वर गवाहियों के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा की प्यारे प्रभु जी आपने अपने बेटे बेटियों के जीवन में पिता अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को पिता अपने महिमा को प्रकट किया पिता परमेश्वर। मंजू सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ, अंजू सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ, उर्मिला सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ, नीलम सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ, महेंद्र भैया के लिए धन्यवाद करती हूँ, करीना सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ, रीना सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो आपने पिता परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट किया। आगे भी पिता परमेश्वर आप इन हर एक को पिता सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आप इनके जीवनों में और भी कार्य करें पिता, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा कर सके राजा। और विशेषकर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों ने पिता आज के दिन प्रार्थना विषय को दिए हैं पिता, उन्होंने पिता परमेश्वर आपको उपस्थित जानकर जो प्रार्थना विषय दिए हैं, उर्मिला ध्रुव के लिए प्रार्थना करते, उनके पति के लिए स्वामी पिता परमेश्वर उनके हृदय को पिता परमेश्वर कठोर हृदय को बदल कर राजा मांस का हृदय दे पिता, ताकि आपके बातों को वो सुन सके, समझ सके पिता परमेश्वर। और आपने कहा है पिता विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब पिता परमेश्वर आपके विषय में सुनते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं प्यारे प्रभु से ग्रहण करने पाए पिता, विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, और होने दे प्यारे प्रभु जी चर्च आ सके पिता, आप ही अनुग्रह करे, आप ही दया करे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। हर एक डर भय की आत्मा को पिता उनके जीवन से हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं पिता, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर की आपने डर की आत्मा नहीं दी है पिता, परंतु प्रेम धीरज संयम की आत्मा दी है। और इसीलिए पिता परमेश्वर जो उनके जीवन में जो समाज का डर है, जो लोगों का डर है पिता परमेश्वर, वो यीशु आपके नाम से हम दूर करते हैं पिता। और होने दीजिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर गहराई से पिता आपको जान सके, पहचान सके पिता परमेश्वर, आपकी आवाज को सुन सके पिता, और आपके भवन में आ सके। आप अनुग्रह करे करीना सिस्टर और इनके पापा प्रहलाद के लिए प्रार्थना करती हूँ स्वामी। यीशु आपके नाम से कोई भी कार्य कठिन नहीं है, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर जो भी उनका पैसा वापस मिलने के लिए पिता परमेश्वर रुकावट है, बाधा है, जो पिता परमेश्वर पैसे को नहीं दे रहे हैं प्यारे प्रभु से, जो नहीं दे रहे हैं उस भाई के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु से, और वो पैसे मिल सके। आप ही अनुग्रह
करें, आप ही सहायता करें, आप ही मार्ग को खोले। प्यारे प्रभु जी अनिल भैया और उनके मित्र अनिल यादव के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी आप उन्हें सुरक्षित रखिए, सही सलामत रखिए पिता परमेश्वर। वो जहाँ कहीं भी हैं पिता, आपका हाथ पिता परमेश्वर उनके सिर के ऊपर होने पाए पिता, उनके जीवन के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रीति से पिता स्वास्थ्य को प्राप्त कर पिता आपकी महिमा करने पाए राजा, आप भी अनुग्रह करें। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना विषय नहीं दे पाए हैं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु से उन हरेकों को पिता आपके हाथों में देती हूँ पिता, और आप मांगने से पहले ही पिता परमेश्वर देने वाले हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिस किसी का भी प्रार्थना विषय था नहीं दे पाए हैं पिता परमेश्वर, आप मन हृदय को जानते हैं पिता, सोच विचारों को जानते हैं पिता, हर एक के जीवन में कार्य करे पिता, हर एक को छू लीजिए मेरे महान परमेश्वर, हर एक के घर परिवारों को पिता परमेश्वर, हर एक के कलिसियाओं को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु से। और आज का दिन पिता परमेश्वर आपने जो हमें दिया है पिता परमेश्वर, आज के दिन को हम आपके मर्जी के अनुसार पिता, आपकी इच्छा के अनुसार हम चल सके पिता, आप ही अनुग्रह करें। हमारे मुंह को पिता ऐसा बनाए मेरे महान परमेश्वर की हमारे मुंह से पिता आपके वचन निकले पिता परमेश्वर, आपके प्यारे प्रभु जी आपका प्रेम के शब्द हमारे मुंह से निकल सके। प्यारे प्रभु जी हमारे हाथ पिता परमेश्वर सदा ही पिता परमेश्वर देने वाले होने पाए पिता, सहायता के लिए तैयार रहने पाए पिता, हमारे पांव पिता परमेश्वर सदा ही पिता परमेश्वर आपके कार्य के लिए पिता तैयार रहने वाले हो सके पिता, हर एक के जीवन में कार्य करे पिता, हर एक के कदमों को पिता सही मार्ग में पिता, जिस मार्ग में चलना है उसी में अगुवाई करे पिता परमेश्वर, हर एक की कमी घटी को पिता आज के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर जो आपके आज्ञा को मानते हैं, जो आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का पिता परमेश्वर कमी घटी को हम नहीं पाते हैं। वो प्यारे प्रभु जी वो पुराना को खाने वाला रहेंगे, ऐसा आपने कहा है पिता, किसी भी प्रकार की कमी घटी का किसी के जीवन में पिता परमेश्वर कोई अधिकार नहीं है पिता, आपके वचन के अनुसार पिता हम धन्यवाद करते हैं और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और परीक्षा में ना ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन आमीन। आगे सुनीता सिस्टर आशीष वचन बोले। आइए हम लोग आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बना रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग।